हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं राठौड़ राजवंश। यानी हम इस राजवंश को कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक के साथ में। किस प्रकार से दोस्तों याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे कि इस राजवंश को कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो फैक्ट याद होना चाहिए कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है दोस्तों? नागणी जी माता। और इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता। ये दोनों तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए। इस बाद में हम चलते हैं जो ट्रिक से याद कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक से याद करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ मैं फैक्ट याद करा देता हूँ। आपको सबसे पहले याद रखना है राजवंश। तो राठौड़ राजवंश का जो आदि पुरुष, मूल पुरुष किसे माना जाता है? राव सिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है? राव सिंह को आदि पुरुष, मूल पुरुष जो माना जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि आपका, यानी आपका नाम क्या है दोस्तों? आप मान सकते हो कि आपका नाम क्या है? सिंह। आपका नाम क्या है दोस्तों? सिंह। और आपके हाथ में क्या है? तो आप बोलोगे मेरे हाथ में कड़ा है। आप कड़ा को कैसे बोलोगे? चीड़ा, चूड़ा। तो राव सिंह, तो आपके हाथ में क्या पहना हुआ है? चूड़ा। और चूड़ा आपके हाथ में पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? चूड़ा। और चूड़ा, चूड़ा कहाँ पर गिर गया? रण में। कहाँ पर गिर गया दोस्तों? चूड़ा कहाँ पर गिर गया? रण में। और रण कहाँ का था दोस्तों? जोधपुर का। रण कहाँ का था? जोधपुर का। तो ये चार राजाओं का क्रम आपको याद हो गया। बीच में कोई राजा छूटा होगा तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो शासक हुए थे उसके बारे में ट्रिक से याद कर सकते हैं। यानी आपके हाथ में क्या है? आपका नाम क्या है? सिंह। आपके हाथ में क्या पहना हुआ है? चूड़ा। और चूड़ा कहाँ पर गिर गया? रण में। और रण कहाँ का था? जोधपुर का। जोधपुर जो जोधा था, जोधा के पुत्र कितने थे? 5। जो एक तो बीकानेर चला गया था, तो बीकानेर चला गया, पीछे बचा हमारे पास में 4। तो 2 तो इतिहास ने सुझा दिए, 2 बचे हमारे पास में। तो उसके बाद में आपको याद में रखना सातल देव और सुजा। पहले कौन सा शासक बना? सातल देव, सुजा। सुजा, सुजा से याद रखना है कि गंगा नदी हमेशा बहती है। गंगा नदी में क्या बहता है दोस्तों? गंगा। तो गंगा नदी में हमेशा क्या बहता है? माल। गंगा नदी में क्या बहता है दोस्तों? माल। माल तो हमेशा चंद्र की तरह चमकता है। माल तो हमेशा चंद्र की तरह चमकता है। चंद्र तो हमेशा बड़ा होता है, यानी मोटा। चंद्र क्या होता है दोस्तों? तो चंद्र तो हमेशा क्या होता है? मोटा। तो मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा तो सूर भी होता है दोस्तों। मोटा कौन होता है? सूर भी होता है। मोटा कौन होता है दोस्तों? सूर भी। हमेशा सूर्य भी बड़ा होता है। और सूर्य भी बड़ा होता है तो गज भी बड़ा होता है। कौन होता है दोस्तों? गज भी हमेशा बड़ा होता है। और जैसे याद रखना दोस्तों, जसवंत सिंह। जैसे याद हो जाएगा जसवंत सिंह। और जैसे फिर याद रखना अजीत सिंह। जीत। जीत यहाँ पर दोस्तों क्या है? जीत। जीत उसी की होती है दोस्तों जिसका कोई भय नहीं होता, जिसको कोई भय नहीं होता है। और भय नहीं होता उसकी हमेशा क्या होती है? विजय। और विजय किसकी हुई दोस्तों? हमेशा भीम की हुई है। विजय किसकी हुई दोस्तों? भीम की हुई है। और भीम का हमेशा क्या रहा है? मान रहा है। भीम का हमेशा क्या रहा है? मान रहा है। तो उसके तख्त ताज को कोई नहीं हिला सकता, चाहे सरदार को बुला लो, चाहे हनुमत को बुला दो। ऐसे ट्रिक से याद करो। आप कैसे याद करेंगे? एक बार फिर से। आपका नाम क्या है? सिंह। सिंह क्या है? आपका नाम सिंह है। आपके हाथ में क्या है? चूड़ा। और चूड़ा कहाँ पर गिर गया? रण में। और रण कहाँ का था? जोधपुर का। जोधा के पुत्र कितने थे? 5। 2 ने इतिहास को सजा दिया, एक बीकानेर चला गया, पीछे बचे 2, सातल देव और सुजा। सातल देव, सुजा। तो सूजा के, यानी बीका चला गया बीकानेर। बीकानेर के पास में क्या बहती है? गंगा नदी। तो बाद में आपको याद में रखना है गंगा। गंगा यानी गंगा। और गंगा, गंगा में हमेशा क्या बहता है? माल बहता है, यानी माल, बड़ा बड़ा माल बहता है। तो माल तो हमेशा चंद्र की तरह चमकता है। किसकी तरह चमकता है? चंद्र की तरह चमकता है। चंद्र तो हमेशा मोटा होता है। चंद्र हमेशा क्या होता है? मोटा। तो मोटा तो हमेशा सूर्य भी बड़ा होता है। सूर्य भी मोटा। मोटा, मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा तो हमेशा क्या होता है? सूर्य भी मोटा होता है। कौन होता है दोस्तों? सूर्य भी मोटा होता है। और सूर्य से मोटा होता है गज भी बड़ा होता है। गज ही नहीं, हाथी। हाथी भी हमेशा बड़ा होता है। और जैसे याद रखना है जसवंत सिंह। जैसे कौन सा याद रखोगे? जसवंत सिंह। और जैसे याद रखोगे अजीत सिंह। जीत। यहाँ पर क्या है दोस्तों? जीत। जीत उसी की होती है हमेशा, कोई किसी का भय नहीं होता। तो भय नहीं होता उसी की हमेशा क्या होती है? विजय। उसी की क्या होती है दोस्तों? विजय। और विजय हमेशा किसकी हुई है? भीम की हमेशा विजय हुई है। और भीम की विजय हुई तो उसका हमेशा क्या रहा है? मान रहा है। क्या रहा है? मान। तो मान से मान सिंह। और उसका कोई तख्तो ताज नहीं हिला सकता है, तख्त सिंह। और तख्तो ताज नहीं हिला सकता, चाहे सरदारों को बुला लो, चाहे हनुमत को बुला लो। सरदार सिंह और हनुमत सिंह। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके बाद में आपको क्या रखना है याद में? तख्तो ताज।
यानी मान के बाद में तख्तोताज तखत सिंह था। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? तो तख्तोताज कोई नहीं हिला सकता। 1857 की क्रांति के समय राजा था यानी शासक था 1857 की क्रांति के समय। हनुमंत हनुमंत तो हमेशा हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी आज़ादी के समय हनुमंत सिंह कौन थे? शासक थे। यानी जो 1957 की ईस्वी के जो 1947 जो 45 ईस्वी थे 47 48 में, तो राजा कौन थे? हनुमत सिंह। तो आपको याद में रखना है हनुमत सिंह राजा थे आज़ादी के समय में। और मालदेव का आपको शासनकाल याद रहे तो अच्छी बात है। यानी मालदेव का शासनकाल याद रखने के लिए 31 दुआ बोले तो 62, 31 दुआ बोले तो 62, 62 बोले तो मालदेव। कौन? मालदेव। इसी के बाद में आगे बात करते हैं कुछ मेन फैक्ट की ओर। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले फैक्ट कौन कौन से आपको याद में रखने हैं। तो आपको 3 तो राजवंश याद करने हैं। यानी राठौड़ राजवंश की जो शाखा थी वो कुल कितनी थी? बीकानेर 1459। यानी 1459 1559 में कौन सा शहर बसा था? उदयपुर। किसने बसाया था? उदय ने, उदय सिंह ने बसाया था। तो जोधपुर की स्थापना किसने की थी? 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने की थी? बीकानेर। बीका सबसे पहले कहाँ गया था? कोडमदेसर। कोडमदेसर में भैरव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे पहले गया था कोडमदेसर, फिर गया 1488 ईस्वी में राती घाटी नामक स्थान पर जूनागढ़ दुर्ग का भी निर्माण कराया। उसके बाद हम देखते हैं कि किशनगढ़। किशनगढ़ यानी किशन सिंह गया था 1609 ईस्वी में, राठौड़ राजवंश का था। यानी वह 1609 ईस्वी में किशनगढ़ कहाँ पर आता? अजमेर में। और वहाँ पर जाकर 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर की स्थापना की थी और राठौड़ राजवंश की प्रमुख शाखा थी वे 3। इसके बाद हम पढ़ते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवड़ बावड़ की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। आवड़ बावड़ की संधि किसके मध्य हुई थी? राणा कुंभा और गंगा जो राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। यह संधि सोजत पाली को मैन मुख्य बिंदु रखकर ये जो आवड़ बावड़ की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में। और राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था श्रृंगारी देवी राणा कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह करवाया था। इसके बारे में आपको याद रखना वेरी वेरी फैक्ट है ये स्थापना। इसके बाद जोधपुर की स्थापना मैंने आपको बता दी 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों जो मारवाड़ का प्रथम पितरन था। आपको याद में रख लेना है कि मारवाड़ का प्रथम पितरन था कौन है? मालदेव। मारवाड़ का प्रथम पितरन था माँ से याद रखना है। मारवाड़ का प्रथम पितरन था कौन था? मालदेव। और जो मारवाड़ का प्रथम यहाँ से याद हो जाएगा यानी माँ, और माँ से हो जाएगा मालदेव। और मालदेव को किस नाम से जाना जाता है? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है मालदेव को। और हसमत वाला राजा कहा जाता है, हिंदू बादशाह कहा जाता है, भारत का महान पुरुषार्थी जिसने बिंदुयानी ने कहा था, जो बिंदुयानी ने क्या क्या था? भारत का महान पुरुषार्थी हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह किसने कहा था? और हसमत वाला बादशाह कहा था। जो किसने कहा था दोस्तों? ये मैंने पढ़ा नहीं था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पहेबा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो बीकानेर का शासक था जय सिंह और उसके बीच में हुआ था, मालदेव के बीच में हुआ था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1541-42 में यह युद्ध हुआ था। इसके बाद में हुआ था दोस्तों युद्ध में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतिहास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। गिरी सोमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों 5 जनवरी 1544 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। जो कल्याणमल था दोस्तों वो शेरशाह सूरी के पास में चला जाता जो जय सिंह का पुत्र था दोस्तों कल्याणमल। और ये पाउबा का युद्ध में जय सिंह था वो हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो जय सिंह का पुत्र था कल्याण सिंह वो शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। और शेरशाह सूरी और इसके बीच में जब युद्ध होता है मालदेव के बीच में, तो जेता और कुंपा इस गिरी सम्मेलन युद्ध में बड़ी वीरता पुरुष से लड़ा था। और मालदेव था वो सिवाना दुर्ग में जाकर चला गया था। और 1544 में युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और लड़ा किसके बीच में गया था? जैता कुंपा था वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और गिरी सम्मेलन का 5 जनवरी 1544 आपको याद में रख लेना है। और दोस्तों आपको ये कैसी लगी ट्रिक याद करने वाली? अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। आगे से आगे वीडियो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद सभी को, ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे हो गए। थैंक यू।